हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन। कब महिला आयोग की स्थापना की गई, क्या महिला आयोग का जो प्रावधान है वो संविधान के अंदर दिया गया है या नहीं दिया गया, किस टाइप की ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नहीं है, कौन महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कौन अभी इसके सदस्य हैं, कौन इसके अध्यक्ष है, कब इसका गठन हुआ, जो भी इस टॉपिक की डिटेल रहेगी, कंप्लीट टॉपिक को हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम इस तरह जो एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया इसी तरह आप लिखकर हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी डे टू डे की अपडेट्स, जो भी हमारी क्लासेस से रिलेटेड रहती है, अपकमिंग वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आते हैं, हम उन पे वीडियोस बनाते हैं या फिर हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराते हैं, जो भी हमारी यूट्यूब पर वीडियोस आती है उन सभी के लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिले कि आपको एग्जाम में उससे बाहर कुछ ना पूछा जाए या आपको उससे बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता ना हो, तो हमारे कंप्लीट जो हार्ड कॉपी नोट्स है, इस तरह की बुकलेट है, वो हमारी रेडी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए चाहते हैं, चाहे आप पीआरटी के स्टूडेंट है या पीसीटी है या फिर टीसीटी है या फिर प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है, सभी के नोट्स हमारे रेडी है। ऑल ओवर इंडिया में कुरियर सर्विस अवेलेबल है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रहेगा और iOS यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स। कब इसकी स्थापना की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। कौन से अधिनियम के तहत की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। यदि पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा महिला आयोग की स्थापना की गई, तो आपको आंसर में देना है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 यानी कि 1990। कौन से सन में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, कब स्थापना हुई? 31 जनवरी 1992। ये जो है महिलाओं, ये जो निकाय है ये महिलाओं के लिए वैधानिक, संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी कि महिलाओं के हित में काम करे, उनके हित की सुरक्षा के लिए ही वो संविधान को कुछ सलाह दे या उसकी समीक्षा करे, जो महिलाओं के हित के कार्य हैं उनके लिए ये काम करे। इसी को देखते हुए इसका गठन किया गया था। पहला महिला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले महिला आयोग कौन थे, महिला आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा जयंती पटनायक। करंट में, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। और जयंती पटनायक जो है वो महिला आयोग के करंट, जो जब स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, तो उस समय के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में महिला आयोग का गठन किया गया। आलोक रावत आईएएस महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य थे। कौन है? आलोक रावत जो आईएएस है वो महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य है। उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायतों का निवारण करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत, जो भी नीतिगत मामले होते हैं वो सरकार को उन पर सलाह देना, या फिर जो भी अपने जनादेश को ध्यान में रखते हुए आयोग ने महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए जो भी कदम उठाए, जो रिपोर्ट तैयार की, वो वर्ष के दौरान आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करना। ये सभी महिला आयोग की स्थापना करने का उद्देश्य थे कि महिलाओं के निवारण के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाए, क्या क्या उनके लिए कुछ सिफारिशें की जाए, कैसे महिलाओं को ऊपर उठाया जाए, जो भी महिलाओं को प्रभावित करने वाली नीतियां हैं उनको सरकार को उनके बारे में सलाह दी जाए कि कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए जो है इसका गठन किया गया।
महिला आयोग की संरचना, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। आयोग के जो सदस्य होते हैं वो संख्या, न्यूनतम संख्या होनी चाहिए जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव, यानी कि एक सचिव होगा और अन्य उसके अलावा 5 अन्य सदस्य होंगे। यानी कि एक अध्यक्ष होगा, एक जो है सचिव होगा, उसके बाद 5 अन्य सदस्य होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे। ये महिला आयोग की संरचना में शामिल रहेंगे। जो अध्यक्ष रहेगा वो केंद्र सरकार के चेयरपर्सन को मनोनीत करता है, यानी कि जो इसके सदस्य है उनको मनोनीत कौन करते हैं, कौन सदस्यों का चुनाव करता है, केंद्र सरकार। और ये सदस्य जो अपना इस्तीफा देते हैं ये किसको देते हैं, केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार ही इनका चुनाव करती है और केंद्र सरकार ही इनको हटाती है। 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्यों को केंद्र सरकार के द्वारा जो उनकी योग्यता होती है, ईमानदारी, जो भी व्यक्ति होते हैं जिनके वो नाम देना चाहेंगे, जो नामित व्यक्ति होते हैं उनके नाम दिए जाते हैं। कानून, व्यापार, संघवाद, महिला आयोग के संबंध की प्रबंधन, मतलब कि जो वुमेन्स मैनेजमेंट होता है उनकी जो प्रबंधन की जिनको बहुत नॉलेज होती है, महिलाओं के स्वैच्छिक संगठन, शिक्षा हो गया, प्रशासन हो गया, आर्थिक विकास है, सामाजिक भलाई है, इन्हीं सभी क्षेत्रों में जिनको बहुत विशेष अनुभव होता है, बहुत ज्यादा अनुभव होता है, ऐसे लोगों को इनका सदस्य चुना जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। सदस्य सचिव क्या होता है, केंद्र सरकार ही सदस्य सचिव को भी नामित करती है, यानी कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ जो एक सदस्य सचिव होता है उसको भी केंद्र सरकार के द्वारा ही चुना जाता है। उसे भी प्रबंधन एवं संगठन एवं सदस्य के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी कि उसकी भी वही क्वालिफिकेशन है कि उसको वुमेन मैनेजमेंट का अच्छा खासा ज्ञान हो, एक संगठन की अच्छी नॉलेज हो, महिलाओं के हित के बारे में उसे अच्छा विशेषज्ञ हो। क्या इसके उद्देश्य है, इस ये जो निकाय है इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य रहे हैं, किस लिए इसका गठन की हमें जरूरत पड़ी और क्यों इसका गठन किया गया। महिलाओं को समानता प्राप्त करने के में सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना, यानी कि महिलाओं को समान समझा जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उस दिशा में उनके लिए प्रयास करना। उपयुक्त नीति निर्माण, विधायी उपायों, कानूनों को प्रभावी और परिवर्तन, नीति आयोगों क्रियान्वयन के माध्यम से उसके उचित अधिकारों, हकों को हासिल करना, उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी की सुविधा प्रदान करना, यानी कि अपने जीवन के प्रत्येक भाग में वो अच्छे से भागीदारी ले, उनको अच्छे अवसर दिए जाए, हर चीज में वो पार्टिसिपेट करें, अच्छे उनको उनके नीति निर्माण जो भी उनके लिए सुविधाएं, जो कानून बनाए जाते हैं, सभी योजनाओं नीतियों को उनके लिए लागू किया जाए। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार, जो भेदभाव और अत्याचार है उन जैसी समस्या और स्थितियों के समाधान के लिए रणनीति, कोई योजना तैयार की जाए कि कैसे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव ना किया जाए, कैसे उन्हें समान रखा जाए, कैसे उन्हें अत्याचारों से बचाया जाए, इन सब के लिए रणनीति को तैयार करना। क्या महिला आयोग के कार्य है, फंक्शंस क्या है एनसीडब्ल्यू के, संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना, समय समय पर संविधान में मौजूद प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले जो अन्य कानून हैं उनकी समीक्षा करना कि कानून ठीक है या नहीं है, महिला के हित में है या नहीं है, या उनके लिए वो आगे बढ़ने में मदद करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे कानूनों में किसी भी कमी या कोई कमी महसूस होती है या फिर अपर्याप्तता की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक विधायी उपायों के सुझाव देने के लिए संशोधन में सिफारिश करे। मान लो कोई नियम बना है, वो नियम ठीक नहीं है, नहीं लग रहा कि महिलाओं के हित के लिए या ये स्थिति में हमारे काम आएगा, तो उसमें जो भी सुधार हो सकते हैं उसकी सिफारिश करना ये एनसीडब्ल्यू का कार्य है। महिलाओं से संबंधित संविधान अन्य कानूनों के प्रावधान के उल्लंघन के मामलों को प्रयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उठाए, शिकायतों पर गौर करें, जैसे कि जो निम्नलिखित संबंधित मामले हो सकते हैं, महिलाओं के अधिकारों का हनन, ये शिकायतें हो सकती है, मान लो महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाए और उनके लिए सिफारिश करे कि ये हनन क्यों हो रहा है या इस प्रकार से इसको ठीक किया जाए। महिलाओं के अधिकारों के हनन के खिलाफ सिफारिश उठाना, महिलाओं की सुरक्षा और समानता के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम कानूनों का गैर कार्यान्वयन, कठिनाइयों को कम करने और कल्याण सुनिश्चित करने, महिलाओं को राहत प्रदान करने उद्देश्य से नीतिगत निर्णयों निर्देशों का पालन न करना और ऐसे मामले उत्पन्न होने जो मुद्दों को उपयुक्त अधिकारियों के साथ जिनको उठाना है।
महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और अत्याचारों से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्या और स्थितियों का अध्ययन और जांच की मांग करना और उन्हें हटाने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करना और उन्हें बाधाओं को पहचानना, सिफारिश करके वो होने वाली जो भी बाधाएं हैं उनकी पहचान करना। सभी क्षेत्रों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना, यानी कि प्रत्येक ही क्षेत्र में महिलाओं के समान हक होते हैं, हर क्षेत्र में पार्टिसिपेट करें, हर एक चीज में महिलाएं आगे आती है, तो ये सुनिश्चित करना कि हर एक क्षेत्रों में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है और उनके तरीकों का सुझाव देने के लिए प्रचार करना, शैक्षिक अनुसंधान करना, उनकी प्रगति को बाधित करने के कारकों की जो भी जिम्मेदारी है उनको पहचानना कि क्या उनकी प्रगति में बाधा कर रहे हैं, जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी, अपर्याप्त सहायक सेवाएं, कठिन परिश्रम, व्यावसायिक व्यवस्था, खतरों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकियां और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए। ये सब महिला आयोग के कार्य हैं जो महिला आयोग कार्य करते हैं। जेल हो गया, रिमांड हो गया, महिला संस्था हो गया, हिरासत के अन्य स्थान हो गए जैसे निरीक्षण करना या जहां पर महिलाओं को कैदी के रूप में रखा जाता है वहां पे आवश्यकता हो तो कुछ उपचारात्मक कार्यवाही करना या फिर उनसे संबंधित जो भी अधिकार है उनके बारे में बात करना। कोई अन्य मामला जो केंद्र सरकार द्वारा इसे भेजा जा सकता है, मतलब महिलाओं से रिलेटेड जो भी मामले होंगे सभी की देखरेख, सभी के लिए कार्य करना, सभी को सुनिश्चित करना ठीक है या नहीं, कोई कानून हित में है या नहीं, या फिर कुछ कमी रह गई है, हर चीज की जानकारी जो है वो महिला आयोग के द्वारा दी जाती है। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। महिला आयोग को हमने कंप्लीट इसमें पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।